पाकिस्तान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। बहुत शुक्रिया। जैसे भाप हीट पड़ती है इस वक्त पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो मुझे जो आज ताजुब सबसे ज्यादा हो रहा है कि हमारी औरतों सबसे ज्यादा तकरीर की है। जिस तरह उन्होंने हमारी औरतों को, मैं पाकिस्तान की औरतें कहूंगा कि वो ख्वातीन जो कई दफा इस तादाद के अंदर पॉलिटिक्स में जिन्होंने शिरकत की है, याद रखें पाकिस्तान की तारीख में कभी ख्वातीन ने इस तरह पॉलिटिक्स में नहीं शिरकत की जो तहरीक इंसाफ के पिछले 10 सालों में की है। कभी किसी जलसे के अंदर इस तादाद में ख्वातीन और फैमिली नहीं आई जो तहरीक इंसाफ के जलसे में आए। और मैंने शादाब जाफरी को भी कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप अब सब चीज से ऊपर चली गई है बात, ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात चली गई। अब आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। ये गेम वो नहीं रह गई कि जनाब वो पॉलिटिक्स में कौन जीतेगा या कौन हारेगा। इस वक्त मुल्क हार रहा है। इस वक्त जिस तरफ हम जा रहे हैं, इकॉनमी हमारी तबाह हो चुकी है। सारा जितना टैक्स का अब पैसा इकट्ठा होता है ना, सारा उससे ज्यादा जो हमारे कर्जों पे सूद है वो उससे ज्यादा हो गया। तो मुल्क शुरू ही होता है माफी से, पैसे मांगने से। ये हालात है। आप सारे एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई हो रही है आज पाकिस्तान में। ताकतवर और कमजोर एक बराबर होते हैं। जब तक कि तबका कानून के ऊपर होता है, उस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकती। ये मैं इंशाल्लाह इस बार ही अल्लाह ने मौका दिया, जो मेरा दिल कहता देगा वो। मैंने हर स्कूल पे, हर स्कूलों के अंदर ये लिखा होगा, ये हदीस लिखी होगी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर ऑफिस में, जो ऑफिस होगा, जो प्राइवेट दफ्तर भी होंगे, उनको भी हम कहेंगे कि ये लाजिम है आपने लिखना है। ये जो मेरे नबी की हदीस, तो वो तो मुसलमान नहीं है। उसने किस इस तौर पे कहा उनको नंबर 1 रखा 100 ग्रेटेस्ट लोगों में, क्योंकि किसी की वो अचीवमेंट नहीं है दुनिया में इंसान ने। और ये तारीख का हिस्सा है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, गिबन्स की बड़ी फेमस किताब है, उसमें खास ये चैप्टर लिखा हुआ है कि मौजा हुआ था। तो समझा ही नहीं सकते कि हुआ क्या, कि नॉन एंटिटीज जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उन्होंने दुनिया की इमामत ऐसे नहीं कर सकता जो आज हो रहा तहरीक इंसाफ के लोगों से अदालतों के अंदर और जेलों के अंदर भरा हुआ है। किसी आजाद माशरे में किसी की जरूरत नहीं है ये करने की। डरते हैं वो, क्योंकि कानून नहीं छोड़ता किसी को। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीता है, बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता है, और उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि जी कोरोना के दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग थी, उसने एक अपने डाउनिंग स्ट्रीट में अपने ऑफिस के बाद लोगों को इकट्ठा करके एक गेट टुगेदर कर दी। आप सोचें कि उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा। ये है वहां कानून की हुक्मरानी की जी आपने लोगों को ये कानून कहा था, आप क्यों नहीं उसके ऊपर चले। यहां तो खबर भी नहीं बनी थी, क्योंकि हम तो आदी हैं गुलामी के, हम तो ताकत की गुलामी के आदी हैं। हम तो समझते हैं कि ताकतवर जुल्म करेगा। हमारा जो फ्यूडल कल्चर क्या है, जिसको फ्यूडलिज्म कहते हैं, जागीरदाराना निज़ाम, क्या है? वो जागीरदार जो मर्जी चाहे वो अपनी लोगों से कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। थाना भी वो कंट्रोल करता है, लोगों को मारे पड़वा देता है, झूठे केसेस कर देता है। आपसे बेहतर कौन जानता है जो थाना कचहरी पटवारी है क्या सियासत। वो ताकत कमजोर के लिए ना, बेचारे के लिए। ताकतवर तो ऊपर होता है कानून में। जो मुखालिफ, मैं मियांवाली में जब गया पॉलिटिक्स कर
نہیں آنا چاہیے تھا پہلے.